बहुस्तरीय यानी मल्टीग्रेड कक्षा में बच्चे संख्याओं को समझने के अलग अलग स्तरों पर होते हैं। कुछ 10 या 20 तक की संख्याएं सीख रहे होते हैं, तो कुछ 100 या 1000 तक। कक्षा 4 और 5 के बड़े बच्चे बड़ी संख्याओं लाख तक के स्थानीय मान और इबारती सवालों में इनका इस्तेमाल करना सीखते हैं। इस विविधता को हम एक साथ कैसे लेकर चलें? सच कहूं, मुझे तो इन सभी स्तरों के बच्चों को एक साथ पढ़ाने में अक्सर बहुत उलझन होती है। ये बहुत आम बात है। कक्षा के हिसाब से सोचने के बजाय मैं संख्याओं की क्रमिक समझ या नंबर प्रोग्रेशन पर ध्यान देती हूँ, यानी ठोस वस्तुओं से शुरू करके चित्रों से समझाना और फिर अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट सोच की ओर ले जाना। इससे हर बच्चा अपने मौजूदा स्तर से आगे बढ़ पाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बच्चे सिर्फ अपनी कक्षा के हिसाब से नहीं, बल्कि सीखने की एक सतत प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। छोटे बच्चे 10 और 20 तक की संख्याओं को समझते हैं, जैसे गिनना, शून्य का मतलब समझना और रोजमर्रा की बातों में संख्याओं का इस्तेमाल करना। वे कम ज्यादा की तुलना करते हैं और अंकों को पहचानते हैं। इसके लिए तो हम तीलियों, मोतियों या कक्षा में रखी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? हाँ, और जब उनमें आत्मविश्वास आ जाता है, तो वे कॉपी में बनी संख्या रेखाओं पर संख्याओं को दर्शाते हैं या खुद एक साथ खड़े होकर मानव संख्या रेखा यानी ह्यूमन नंबर लाइन भी बनाते हैं। यह उन्हें अमूर्त सोच की तरफ ले जाने का काम करता है। और इससे हम यह भी देख सकते हैं कि कौन समझ रहा है और किसे ज्यादा मदद की जरूरत है। जी, 100 तक की संख्याओं पर काम करने वाले बच्चे गणित माला और नंबर कार्ड जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वे गिनना, अंक लिखना, तुलना करना और संख्याओं को सही क्रम में लगाना सीखते हैं। यहीं से वे 2 अंकों की संख्याओं में स्थानीय मान को समझना शुरू कर देते हैं। और 3 अंकों की संख्याओं के लिए क्या करते हैं? 3 अंकों की संख्याएं बनाने के लिए बच्चे प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। वे सैकड़े, दहाई और इकाई को जोड़ना तोड़ना सीखते हैं और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। फिर इस समझ का इस्तेमाल वे इबारती सवालों यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को हल करने में करते हैं। और 4 अंकों की संख्याओं के लिए? हजार, सैकड़े, दहाई और इकाई वाले ब्लॉक्स का उपयोग करके बच्चे 10,000 तक की संख्याएं बनाते हैं और उनकी तुलना करते हैं। वे संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखते हैं और स्थानीय मान के आपसी संबंधों को गहराई से समझते हैं। कक्षा 4 में आते आते बच्चे 10,000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ते लिखते हैं। वे लाख तक के स्थानीय मान को समझते हैं, बड़ी संख्याओं की तुलना करके उन्हें क्रम में लगाते हैं। साथ ही वे इसका इस्तेमाल पैसे, मापतौल और डेटा जैसे वास्तविक जीवन के कामों में करते हैं। और कक्षा 5 में बच्चे अपनी इसी समझ को और बढ़ाते हैं। वे बड़ी संख्याओं के साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग करते हैं, कई स्टेप्स वाले इबारती सवालों को हल करते हैं, संख्या ज्ञान से संबंधित पैटर्न समझते हैं और स्थानीय मान की अवधारणा को बहुत सहजता से उपयोग करते हैं। तो क्या कक्षा का एक मैथ कॉर्नर वाकई इन सभी स्तरों को एक साथ सपोर्ट कर सकता है? हाँ, हम मैथ कॉर्नर को अलग अलग स्टेशनों में बांट देते हैं, जैसे गिनती और संख्या रेखा, बंडल बनाना और प्लेस वैल्यू ब्लॉक, बड़ी संख्याओं का प्रदर्शन और नंबर कार्ड व तुलना। बच्चे अपने सीखने के स्तर, रेडीनेस लेवल के हिसाब से इन स्टेशनों पर बारी बारी से जाते हैं। एडवांस स्टेशनों पर कक्षा 4 और 5 के बच्चे बड़ी संख्याओं की तुलना करते हैं, संदर्भ से जुड़े सवाल हल करते हैं, नंबर पैटर्न खोजते हैं और अपने तर्कों को सही साबित करते हैं। इस दौरान मैं यह देखती हूँ कि बच्चे कितने स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और उनके कंसेप्ट्स कितने स्पष्ट हैं। यानी हम ठोस सामग्री को पहले चित्रों या प्रदर्शन से जोड़ रहे हैं और फिर अमूर्त सोच से, और साथ साथ
ये भी पहचान रहे हैं कि किसे हमारी मदद की जरूरत है। बिल्कुल। हर स्टेशन पर बारीकी से बच्चों पर नजर रखकर एक शिक्षिका के रूप में मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि हर बच्चा संख्याओं की समझ के इस सफर में आगे बढ़े। चीजों को गिनने से लेकर मुश्किल सवालों को पूरे आत्मविश्वास के साथ हल करने तक।